वंडर गर्ल और लुटेरे। संडे का दिन यानी छुट्टी का दिन, और छुट्टी के दिन तो कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। पिंकी भी मम्मी पापा के साथ शहर से बाहर एक फैमिली फंक्शन में संडे एंजॉय करने गई हुई थी। फैमिली फंक्शन था, सब एंजॉय कर रहे थे। पिंकी अपने कजिन्स के साथ खेल रही थी। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, पापा पिंकी से बोले, बेटा चलो, अब हमें निकलना है। पापा रुकते हैं ना थोड़ी देर, मैं एंजॉय कर रही हूँ। नहीं बेटा, हमें दूर जाना है। शाम हो गई है अब। शहर की तरफ जाने वाला रास्ता भी काफी सुनसान है, इसीलिए जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा रहेगा। पापा की बात पिंकी समझ गई और उसने अपने चिल्ड्रंस फ्रेंड्स को बाय बाय किया। फिर शाम के 6 बजे पिंकी और मम्मी पापा कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। पिंकी ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में रास्ता काफी पहाड़ी और सुनसान था। पापा, सुबह हम जब आ रहे थे तब तो ऐसा रास्ता नहीं था। हम किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, ये थोड़ा शॉर्टकट रूट है, मोहन अंकल ने सजेस्ट किया था। बातें करते करते सफर एंजॉय हो रहा था। देखते देखते रात हो गई और अंधेरा भी काफी बढ़ता चला गया। पापा ने कार की स्पीड तेज कर दी। कार एक मोड़ से मुड़ गई और पापा ने देखा कि सड़क पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। पापा ने झट से ब्रेक लगा दिए। अरे क्या हुआ? सामने पत्थर है, कार आगे नहीं जा सकती। अब क्या करें? एक काम करता हूँ, मैं नीचे उतरकर पत्थर हटाता हूँ और कार के लिए रास्ता बनाता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वापस चलो। ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे रात के 10 बज गए हैं यहाँ तक आते आते। अब वापस हाईवे जाएंगे तो सीधा सुबह घर पहुंचेंगे। डोंट वरी, तुम कार में ही बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। फिर पापा कार से उतरकर सड़क पर पड़े बड़े बड़े पत्थर हटाकर रास्ता क्लियर करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक कार के पीछे से कुछ लोग आए और उनमें से एक ने कार का दरवाजा खोलकर कार की चाबी निकाल ली और बाकी लोग मम्मी और पिंकी को कार के बाहर खींचने लगे। अरे कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो हमें! पापा पापा बचाओ हमें! पापा ने चीख पुकार सुन ली और पापा भागते हुए कार की तरफ आए। तभी एक आदमी ने पापा को भी पकड़ लिया। वो लोग काफी भयानक थे और उनके हाथ में भयानक भयानक हथियार भी थे। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? छोड़ो हमें! अबे तू अभी भी नहीं समझा हम कौन है? हम वही हैं जिन्होंने सड़क पर ये बड़े बड़े पत्थर डाले ताकि तुम्हारी कार रुक जाए और हम तुम लोगों को लूट सकें। देखो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हमें परेशान करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और तुम नहीं जानते हम कौन हैं? जेल वेल कोर्ट कचहरी हमारे लिए नई नहीं है। हमारे हाथ में ये हथियार देख रहे हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर अपनी पत्नी और बच्ची की सलामती चाहते हो तो फौरन जो माल है वो सब हमारे हवाले कर दो। मम्मी पापा डर गए थे। दोनों ने अपने सारे पैसे, ज्वेलरी और मोबाइल्स उन लोगों को दे दिए। अरे पंटर लोग, मैंने तो कार देखकर ही बता दिया था कि पार्टी मालदार है। तो बोलो भाई, क्या करना है? करना क्या, इसकी बच्ची को उठा लेते हैं। ओए सुन रहे पापा, अपनी कार लेकर जा और कल इसी टाइम इसी मोड़ पर 30 लाख लेकर आ और अपनी बच्ची को ले जा। हम तुम्हारी बच्ची को ले जा रहे हैं। हमारा पीछा किया तो हम 30 लाख भूल जाएंगे और हथियार चला देंगे तुम सब पर। चलो रे। ऐसा कहकर उस आदमी ने कार की चाबी पापा की तरफ फेंकी और पिंकी को उठाकर पीछे जंगल में खड़ी अपनी जीप की तरफ जाने लगा। पापा मम्मी चिल्लाने लगे, अरे नहीं, छोड़ दो हमारी पिंकी को। पापा बचाओ, पापा बचाओ! उन लोगों ने पिंकी को अपनी ओपन जीप में बिठाया और जीप जंगल के कच्चे रास्ते से अपने अड्डे की तरफ घुमाई। पिंकी रो रही थी, लेकिन जैसे ही जीप जंगल में घुसी,
पिंकी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। पिंकी को हंसता हुआ देखकर वो बुरे लोग भी हंसने लगे। भाई लगता है ये लड़की पागल हो गई है। देखो कैसे हंस रही है। पागल तो तुम लोग हो गए हो जो तुमने पिंकी को उठाने की हिम्मत की। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अरे यार, ये बाप बेटी एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? बताओ तुम कौन हो? हम भी देखना चाहते हैं, दिखाओ हमें। ये सुनकर पिंकी हंसने लगी और अचानक चलती जीप से गायब हो गई। सभी हैरान हो गए। अरे दिखाने को बोला था, ये तो दिख ही नहीं रही। भाई मुझे तो लगता है ये लड़की भूतिया है। तभी पिंकी वंडर गर्ल बनकर जीप के बोनट पर आ गई। मैं भूतिया लड़की नहीं हूँ, वंडर गर्ल हूँ, वंडर गर्ल। मम्मी पापा के सामने मजबूर थी, लेकिन अब मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। ए जादुई लड़की, हमारे पास हथियार हैं, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर पिंकी ने 2 बार क्लैप किया तो उन बुरे लोगों के सारे हथियार गायब हो गए। अरे हमारे हथियार कहाँ गए? अंकल अभी तो हथियार गायब हुए हैं, 2 मिनट बाद तुम सब गायब हो जाओगे। ऐसा कहकर पिंकी ने एक एक को पीटना शुरू किया। सबको मार पड़ने लगी। वो पिंकी को मारने लगते तो पिंकी गायब हो जाती और पीछे से आकर फिर से फाइट मारती। टिशुम! इस प्रकार पिंकी ने मार मार कर सारे बुरे लोगों को घायल कर दिया। ओए लड़की, तू जो भी है हमें माफ कर दे, छोड़ दे हमें। आगे से हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। प्लीज बेटा, छोड़ दो हमें। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस वंडर गर्ल, प्रॉमिस। ठीक है, तुम मुझे वापस अपने मम्मी पापा के पास ले चलो और हमारा जो जो सामान तुमने लूटा है सब वापस कर दो। अरे बैठो बेटा जीप में, अभी चलते हैं। हमें तो घर जाकर मरहम पट्टी भी करनी है। हाँ भाई जल्दी चलो, लेट हो गए तो पिंकी पापा से भी पिटवाएगी। वंडर गर्ल वापिस पिंकी बन गई और जीप में बैठ गई। उन लोगों ने जीप सड़क की तरफ घुमाई और पिंकी के मम्मी पापा के पास आ गए। हम 30 लाख का इंतजाम कर रहे हैं। अरे सर, 30 लाख को मारो गोली, ये आपका लूटा हुआ माल वापस ले लो और हमें माफ कर दो। अरे लेकिन आप लोग अचानक बदल कैसे गए? पिंकी बेटा बताओ, क्यों बदले हम? प्रैंक। पापा ये सारे अंकल मिलकर प्रैंक कर रहे थे हमारे साथ। प्रैंक? हाँ सर, प्रैंक। ऐसा कहकर उन्होंने लुटे हुए सारे पैसे, ज्वेलरी और बाकी सामान मम्मी पापा को वापस दे दिया और फिर सब लोग जीप में बैठकर दुम दबाकर जंगल में भाग गए।